हे गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सबका क्रिप्टो आजकल में। तो दोस्तों, बात हम करेंगे आज लवली इनो फाइनेंस की, जो इसकी प्राइस है इतनी नीचे क्यों चली गई। तो मेरी जो बात हुई लवली इनो फाइनेंस के ऑनर से डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने नहीं उन्हें कॉल करा था या मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं करा था, लेकिन वो टेलीग्राम पे मेरा एक मैसेज आया कि मैं ऑनर हूँ। और वो ऑफिशियली मैंने जब चेक करा कि वो सही है, तो एडमिन से भी मैंने बात करा, ठीक है। तो मुझे जो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि देखो, अगर वो खुद मेरे सामने आके अगर वो बोल रहे हैं कि मैं ऑनर हूँ, और जो है मैंने एडमिन से भी पूछा कि क्या ये भाई ये सही है, तो उन्होंने भी वेरीफाई करा कि हाँ सर ये सही है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो मैंने सोचा चलो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जो लवली इनो के अगेंस्ट था, ठीक है। तो मैं क्यों नहीं बनाऊं भाई, मैं किसी से डरता नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। किसी से मैं नहीं डरता, आप पहली बात समझ लो। और दूसरी बात ये कि मैं किसी का जो है ना चट्टोगिरी नहीं करता। जो है सामने, आपके सामने वो आएंगे, बात को समझ लो, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। हम जो काम करते हैं ना, वो अपने व्यूअर्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं। और हमारी कोशिश ये होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट दें, हमारे जो अपने व्यूअर्स भाई हैं उनको प्रॉफिट हो, उनको हम गलत मैसेज नहीं देना चाहते। फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं कंपनियां जो धोखा दे के निकल जाती हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपना कोशिश हमेशा ये रहता है कि बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। तो दोस्तों, मैंने लवली इनो के ऑनर से मैंने 2-3 सवाल किए कि भाई एक बात बताओ आप, कि आपके प्राइस जो हैं दिन ब दिन गिरते क्यों जा रहे हैं। आप क्यों नहीं संभाल पा रहे हो, लोगों के पैसे डूबते जा रहे हैं। लोगों ने जो है 10,000 8,000 पे बाइंग लगाई है, तो ऐसे भाइयों का क्या होगा। आपके प्राइस जो है कभी ऊपर जाएंगे। चलो मैं सबसे पहले आता हूँ इनके जो है मैं आता हूँ हॉट बीट पे, पहले मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट दोस्तों, अभी का जो माजरा है वो सामने रख के बात करते हैं, ऐसा छुप छुपौल वाली बात नहीं। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट सवाल करता हूँ, डायरेक्ट जवाब चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं अगेंस्ट में ही वीडियो बनाऊँगा। मुझे किसी को देखो, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, प्राइस थोड़ी बहुत डाउन मैं समझ सकता हूँ। ये प्राइस थोड़ा बहुत डाउन नहीं है, ये समझ सकते हो। लोगों के 70% मनी डूब चुके हैं। अगर किसी ने 1 लाख लगाया तो उसके 30,000 ही रुपये बचे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतने लॉस लोगों को ये देने लगे, तो इससे आप क्या समझते हो कि ये आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है इनकी। इनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके ILO सभी इतने सक्सेसफुल हैं कि 90 मिनट के अंदर में इसके टोटल मलबा बिक जा रहा है। टोटल माल की सप्लाई ख़त्म, 90 मिनट में बंद हो गई। दोस्तों, बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं ना जो बैठी हैं 20 BNB 25 BNB का टारगेट लेके कि भाई मेरा भी जो है सेल हो, लेकिन सॉरी बाई हो, लेकिन उनकी बाइंग बंद नहीं रही है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि लोगों ने इसमें डॉक्टर स्कल में कमाए हैं, ट्रस्ट है लवली इनो में भी कमाए। लेकिन मैं देखो इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में मैं बात नहीं, मैं सीधी बात करता हूँ। कुछ भाइयों को बुरा लगेगा, गाली भी देंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। जो मन है तेरा वो कर, जो मेरा मन है मैं वो करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं किसी की, देखो, आप अगर समझदार हो तो समझ जाओगे। यहाँ हमारा काम क्या है, लोगों को सही राय देना, सही बात बताना, ठीक है। मैं बताऊँगा दोस्त। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो। तो ऑनर से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि देखो भाई, आपके होल्डर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप सबको पता है कि 20 के इन लोगों का होल्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो होल्डर्स बढ़े, इनके ILO सक्सेसफुल हो रहे। ये कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको या फिर कोई भी ऐसा बड़ा एक्सचेंज जिस पे ये लिस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या कारण है, आखिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई। तो मुझे जो जवाब मिला दोस्तों, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप क्रिप्टो आजकल आप टेंशन ना लें। आप जो है हमेशा अच्छा काम किए हो। चल, तारीफ थोड़ी बहुत हो गई, अच्छा लगा सुन के। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, कि इसके पीछे मेरा 2-3 कारण है, ठीक है।
पहली कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो लवली इनू फाइनेंस में जो बड़े बड़े बायर्स जो हैं, जो वेल्स जो घुस पड़े हैं, जो वो बार बार डंप करते हैं, मैं पंप करता हूँ वो डंप कर देता है, तो मेरे हाथ से जो है चीज़ें निकलती नज़र आती है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि भाई हाँ, ये बात तो थोड़ी देर के लिए देखो, ऐसा मैंने पहले भी सोचा था कि ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनियों में होता है। मुझे खुद भी लगा कि इसमें जो है कुछ शिबा इनू वाले लोग हैं जो बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने बाई कर रखा है अलग अलग वॉलेट से। सेफ मून वाले ने बाई कर रखा है अलग अलग वॉलेट से, ठीक है, 10-20 वॉलेट से लोगों ने बाई कर रखा है प्राइस को डंप करने के लिए। तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया दोस्तों, अच्छी स्ट्रैटेजी ये क्या बनाया है कि इन्होंने क्या करा है दोस्तों कि ये प्राइस को खुद ही डंप करवा रहे हैं। और क्यों डंप करवा रहे हैं? ये डंप इसलिए करवा रहे हैं कि जो भी ऐसे जो बेल्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादा जो है और डंप उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनके बहुत मैक्सिमम मात्रा में रुपए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेकर निकल पड़ते हैं। तो क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं इनका मुझे अब सही भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो बड़े बड़े जो बेल्स जो बड़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने खरीद रखा है, वो सब निकल जाएंगे। अगर एक बारी निकल जाते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो भाई जो प्राइस को हम लोग पंप करेंगे, तो फिर दोबारा जो है उनका कहना है कि डंप आने, मतलब डंप तो देखो, ये तो सिस्टम ही अप एंड डाउन होता रहता है, तो ज़्यादा मेजर डंप नहीं आएगा। और प्राइस दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अब इन्होंने वादा किया है कि जो अब बढ़ेगा वो रियल बढ़ेगा, और अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं $1 तक लेके जाऊंगा। भाई आप देखते रहना, इसी मंथ में बहुत बड़ा कारनामा करने वाला हूँ विदिन इस महीने के 1 वीक के अंदर में। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी जो है इन्होंने अनाउंसमेंट मेरे सामने करी है, वादा करा है मेरे सामने, तो हम सब जो है एक मौका ज़रूर देंगे इनको, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे का कुछ और अपडेट आता है तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगा दोस्तों। बाद बाकी रही ओवरऑल वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन, जो भी है सर आंखों पे होगा। थैंक यू वेरी मच।